अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, ज़मीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी एनआईए, कभी ईडी के छापे, कभी सीबीआई के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? हमें मर मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर उसके बाद यहाँ के आवाम के हाथ में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने में सफल रहा, जिसके बाद से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के हौसले बुलंद हैं और वह भाजपा को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। महबूबा ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि भाजपा को मुकाबला करना है तो हमसे राजनीतिक तरीके से लड़ाई लड़े, ना कि एनआईए या सीबीआई के जरिए लड़ाई लड़े। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने भी भाजपा का नाम लिए बिना कहा है कि करिए अपनी साजिशें, हम आपका मुकाबला करते रहेंगे। यह दोनों नेता कैसे भाजपा और केंद्र सरकार पर भड़के हैं यह आपको दिखाएं, उससे पहले बता दें कि डीडीसी चुनाव परिणामों के बाद इन दोनों नेताओं ने ही कहा है कि जब तक 370 की बहाली नहीं हो जाती यह लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं महबूबा मुफ्ती से और देखते हैं वह क्या कह रही हैं, उसके बाद दिखाएंगे उमर की बयानबाजी। मैं आपके मीडियम से आई वांट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो। फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू एनआईए, ईडी एंड सीबीआई। अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, ज़मीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी एनआईए, कभी ईडी के छापे, कभी सीबीआई के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहाँ जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहाँ से बना है। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चूंकि दे हैव नथिंग टू स्टिक टू मी as far as corruption is concerned, so they have tried to connect me to terror funding कि पता नहीं हमारे कोई मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं, फिर हम उनको पता नहीं शायद मदद करते थे। यस, जो मिलिटेंट की फैमिलीज़ थी, मुफ्ती साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जो मिलिटेंट मारे गए थे, जो मर गए थे, जो जाँ बहक हुए थे, उनकी फैमिलीज़ को हम बाज़ाब्ता अकाउंट्स के ज़रिए, बैंक अकाउंट्स के ज़रिए हम उनकी मदद करते थे। ये मैं आज भी कहती हूँ और ये कल भी मैं कहूँगी। पर ये दूसरी तरफ से हमको मिलिटेंट के साथ कनेक्ट करना, वहीद को टेरर फंडिंग के साथ कनेक्ट करना, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, इनकी बुज़दिली है। दे आर कवर्ड्स। एक लेडी के साथ अगर इनको लड़ना है तो मुकाबला करें ना। किया ना मुकाबला इन्होंने भी मैदान में, वहाँ मुँह की खानी पड़ी इनको। हमने सिर्फ 60 सीटें लड़ी थी, हमने तकरीबन 30 सीटें हमने उसमें से जीती। इन्होंने मेरी पार्टी की जो है उसकी ऑबिचरी इन्होंने मनाई, पिछले 2 साल ख़त्म हो गई। सो इफ़ दे कांट फाइट मी पॉलिटिकली, दिस नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। ये ईडी को, एनआईए को, सीबीआई का जो ये मिसयूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। दे आर नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हम जो मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मांगते हैं, 370 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं जो बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मगर जहाँ तक जम्मू कश्मीर के डिग्निटी का सवाल है, यहाँ की इज़्ज़त का सवाल है, यहाँ की इज़्ज़त नफ्स का सवाल है, जम्मू कश्मीर के मसले का सवाल है, महबूबा मुफ्ती कभी खामोश नहीं रहेगी। चाहे ये इससे ज़्यादा, चाहे मुझे नहीं मालूम, मे भी हो सकता है ये हम आपकी और मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुझे नहीं पता किस वक्त आके ये मुझे उठा के ले जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कई लीडर ले गए हैं, उनका कोई बताते नहीं है क्यों पकड़ा है। डीसी साहब से आप पूछो, वो बताते नहीं है। श्रीनगर के डीसी से पूछा, नईम साहब की बेटी ने, कुछ नहीं बताते हैं। पुलिस से पूछते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। कहते हैं जी आपको डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया है, भाई ऑर्डर दो, वो ऑर्डर नहीं देते हैं। तो बिल्कुल लॉलेसनेस है। सो आई एम टेलिंग, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी की जमातों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप में दम है तो मेरे साथ पॉलिटिकली फाइट कर लीजिए। अपनी ये जो आपने बनाई है, अपनी रखेले बनाई हुई आपने एनआईए को, सीबीआई को, ईडी को, जो आपने अपनी मिस्ट्रेस की तरह आप उनको इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए ममता बनर्जी,
जो रेजिस्ट करता है, स्टूडेंट्स रेजिस्ट करते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के जेलों में डाला जाता है। एक्टिविस्ट एनजीओज कोई काम करते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। आपके इस वक्त जो मुसलमान निकले सीआईए के खिलाफ, उनको पाकिस्तानी कह के राइट्स करवाए, उनको जेल में डाला। आज आपके किसान, हमारे सरदार भाई, दूसरे भाई वहाँ बैठे हैं, उनको कहते हैं ये खालिस्तानी हैं, उनको रेट्स डाल रहे हैं। आपने सुना होगा कि कई यूनियंस के यहाँ इन्हें रेट्स डाले, और आज दिन को हमारे कई जो हमारे कुलीग्स हैं, जानने वाले, उनके यहाँ रेट डाले गए हैं। तो मैं दोबारा ये दोहराना चाहती हूँ, इफ़ यू हैव टू फाइट, अगर आप में जुर्रत नहीं है कि आप एक औरत के साथ पॉलिटिकली फाइट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इनको चूड़ियां पहन के घर में बैठना चाहिए। दे हैव नो बिजनेस टू बी रूलिंग दिस कंट्री। जब ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो हमारी एजेंसीज को हैं उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है। इन्होंने जो भी कानून लाते हैं, लोग सड़कों पे से किया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, लोग सड़कों पे आ गए। 370 को गैर आईनी तरीके से हटाया, जम्मू कश्मीर को टेरराइज करके यहाँ के लोगों को खामोश करके रखा है। इसी तरह किसानों के खिलाफ लॉ लाया, आज लाखों तादाद में लोग किसान सड़कों पे हैं। सब खत्म कर दिए इन्होंने, इस मुल्क की बर्बादी कर दी। मगर अगर मुझसे लड़ना है, लेट देम फाइट मी पॉलिटिकली। मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को, मेरे कलीग्स को इसमें इस्तेमाल ना करें। अगर मुझे पकड़ना है, अगर मुझे बंद करना है, दे शुड कम स्ट्रेट टू मी, नॉट गो टू माई फैमिली, नॉट गो टू माई पार्टी पीपल। नहीं, मैं तो हूँ, तो मैं अपने लिए कह रही हूँ। मेरी पार्टी तो फील्ड में है ना, मेरी पार्टी ने तो डीडीसी इलेक्शंस भी लड़े ना, मेरी पार्टी तो लड़ेगी। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्शन ही, डेमोक्रेसी का चेहरा खाली इलेक्शन नहीं होता है। डेमोक्रेसी का चेहरा होता है योर राइट्स। वेयर आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कश्मीरी पीपल? जब से इन्होंने 370 ख़त्म किया और कहा कि हम हिंदुस्तान के आइन को एक्सटेंड करेंगे जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स कहाँ हैं? अगर आप मामूली प्रोटेस्ट करते हो तो आपको जेल में ले जाते हैं, आपको बंद कर देते हैं, और आप किसी को भी किसी वक्त भी घर से अगवा कर सकते हैं। ये कह के कि हम पुलिस हैं, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, कोई कागज़ नहीं, कोई वारंट नहीं है, तो यहाँ चल क्या रहा है? तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग इलेक्शंस. Democracy is a bigger thing, it's a larger thing about your own rights, your own aspirations, your fundamental rights, जो यहाँ ख़त्म किए गए हैं, तलब किए गए हैं. आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे. हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है. हमें मर मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर उसके बाद यहाँ के आवाम के हाथ में है. करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ. कभी ना कभी तो आपका झूठ झूठ ही साबित होगा. लेकिन हमें भी मान के चलना होगा कि कुछ जगहों में जमात में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं. कुछ जगहों में जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि हम कामयाब होंगे, हम वहां सीट नहीं निकाल पाए. अब इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब अगला इलेक्शन बहुत दूर होगा, जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे.